वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो आपसे इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपकी तरफ से, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, आप क्या करें इस वक्त, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे आपसे, ठीक है। वो इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस वक्त इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गार्ड और डिफेंसिव हो रहे हैं तो ये नहीं चाहता कि आप इस तरीके की डिफेंसिव एनर्जी में रहें, ठीक है। ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस इंसान की इस कनेक्शन से और आपसे करंट टाइम फ्रेम पे। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ट्रैवल, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप किसी जगह स्टक हो चुके हैं। आप किसी पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पॉइंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन पे हैं। ये इंसान नहीं चाह रहा, ठीक है। उस पॉइंट को लेकर आप इतना सोचें या उस इंसान पे इतना स्टिक रहें, ठीक है, या उस पॉइंट पर या उस बात पर, ठीक है। ये चाह रहा है थोड़ा सा लेट गो करें। अगर आप कुछ इससे एक मतलब कि अपने राइट्स के लिए भी फाइट कर रहे हैं ना, किसी न्यू बिगनिंग के लिए भी, चाहता है नथिंग। इसके पास अभी जो है ना आपको कुछ जवाब देने को नहीं है, आपके लिए कुछ करने को नहीं है। तो ये नहीं चाह रहा कि इसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। आप जो कुछ भी इससे कह रहे हैं, आप जो कुछ भी इससे डिमांड कर रहे हैं, आप शायद आप इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं कहने को, कुछ देने को नहीं है। एक नथिंगनेस है, एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है, ठीक है। सॉरो की एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान काफ़ी एक सॉरो, डिस्टर्ब, अलोन, नेगेटिविटी, एक बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना। ये चाह रहा है थोड़ा सा आप किसी तरीके का प्रेशर फील हो रहा है इसको आपसे, ठीक है। सॉरो एनर्जी है। ये इंसान खुद भी अपने आप को कहीं से निकालना चाह रहा है, किसी डिस्टर्बिंग एनर्जी से निकालना चाह रहा है। किसी प्रॉब्लम में है ये, उस प्रॉब्लम से ये फ्री होना चाहता है, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल, आप इस इंसान से जो कुछ भी चाह रहे हैं ना, इसके लिए अभी टाइम है। ये खुद को कहीं फंसा हुआ फील कर रहा है, मेंटली स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेज से इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये चाह रहा है इस वक्त जो है ना आप इससे जो है ना ज़िद मत करें, आर्ग्यूमेंट मत करें, तो कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। ये एक सक्सेस लाना चाहता है। जो भी आप चाह रहे हैं ये चाहता है करना, लेकिन हालात वो करने नहीं दे रहे। ये चाह रहा है आप अंडरस्टैंड करें इस वक्त इसको, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप एक अंडरस्टैंड करें, आप इसको समझें, ठीक है। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, एक डार्कनेस है आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पर्सन की सोचों में। ये इंसान सक्सेसफुल होने की बहुत कोशिश कर रहा है। आपका रिश्ता एक जगह से मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो, नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा क्या चेंज आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं कि चेंज आ रहा है तो शो क्यों नहीं हो रहा, नज़र क्यों नहीं आ रहा, आप ये चीज़ सोच रहे हैं। मतलब कि एक चेंज आपको दिखना चाहिए ना, क्या चेंज आ रहा है, आपको फील होना चाहिए वो चेंज, आपको एक शो होना चाहिए वो चेंज, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखें, ठीक है। यहाँ पर आप बने रहें, पेशेंस रखें। न्यू विजन, आपके पार्टनर चाह रहे हैं पेशेंस रखें। आने वाले वक्त में 6 मंथ में, 3 मंथ में किसी तरीके का आप लोग के रिलेशनशिप में चेंज आ सकता है। आपकी पर्सन आपसे पेशेंस चाह रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं आप इससे ज़िद मत करें, आप इससे बहस मत करें, आप जो कह रहे हैं उसके लिए आप इसको फोर्स मत करें, ठीक है। वो ना होगी कुछ और इस रिश्ते में गलत सलत हो सकता है, ठीक है। शायद ये इंसान साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, जानबूझकर नहीं कर रहा, इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं, ये जानता है। एक सौरों की एनर्जी है, ये कहीं ट्रैप फील कर रहा है, वहाँ से फ्री होने की कोशिश कर रहा है, इसको सक्सेसफुली वहाँ से फ्री होना है। ये चाहता है पेशेंस बनाए रखें। एक न्यू विजन है, इसके पास एक न्यू आइडियाज़ हैं, ये उन पे वर्क कर रहा है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए डिस्कशन नहीं है, समझ में आ रही है। मतलब कि कुछ श्योर नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये प्लान कामयाब होगा, जैसे कि होता है ना, एक 100% श्योर है इंसान। ये इंसान जो है ना पहले खुद श्योर होना चाहता है, फिर कुछ आप तक पहुंचाना चाहता है, पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से निकलना चाहता है। ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, कनेक्ट या आपको अपने दिल की बात बहुत आसानी से बताता नहीं है, अपने हालातों को आपके सामने रखता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पास न्यू आइडियाज़ हैं, ये बैकग्राउंड में न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर रहा है। लेकिन ये चाहता है
कि ये खुद भी चाहता है, ये कनेक्शन जहाँ फंसा हुआ है, ये जो स्टकनेस है, ये जो सौरो अकेलापन है, आप लोग रिश्ते में होते हुए भी आप अकेले हैं और ये इंसान अकेला है, ये चाहता है कि आप दोनों इस जगह से निकलें। ओके, मून साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक स्लो डाउन, एक स्लो ये अंडरस्टैंड कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, एक स्लो डाउन एनर्जी, बहुत स्लो है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। टर्टल है ये यहाँ पर, ठीक है, रैबिट नहीं है ये इंसान दिमाग नहीं चला रहा है, ये इंसान स्लोली हर चीज़ों को समझ कर वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है, ये मतलब कि वन स्टेप एट ए टाइम वाली स्लो डाउन वाली एनर्जी है। क्या हो रहा है, लेट्स सी इस कहानी में हो क्या रहा है। हार्मनी, आपके पर्सन हार्मनी लाना चाहते हैं, आपके पर्सन का दिल, आपके पर्सन की सोल इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, ये इंसान एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है, ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे ट्रेडिशनल, यहाँ पर ट्रेडिशनल आपके पर्सन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वैल्यूज़ यहाँ पर आप लोग के बिलीफ सिस्टम थोड़े से डिफरेंट हैं, या तो आप लोग के कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंसेस हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। एम्परर, आपको कहीं लगता है ईगो है, ये ट्रेडिशंस का मसला नहीं है, ये फैमिली का मसला नहीं है, ये डिफरेंसेस का मसला नहीं है, क्योंकि इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न टाइप इंसान है, बहुत ज़्यादा एक विल पावर और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैन, ठीक है, और एक साइलेंट एनर्जी, ये सब मिलकर आपको इस इंसान को आपको फील कराते हैं एक सेल्फिश पर्सन है ये, ठीक है। आप समझ नहीं पाते कि इसका प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट कास्ट कल्चर का होना, डिफरेंट माइंडसेट का होना, या डिफरेंट एज ग्रुप का होना, साइलेंट रहने की वजह क्या है। इस यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप जिस चीज़ से बॉदर हो रहे हैं, इसकी खामोशी से बॉदर हो रहे हैं, आप इसके एक ईगोइस्टिक सेल्फ से बॉदर हो रहे हैं, आप इसके मैं ज़्यादा जानती हूँ या मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप इस वाली बात से बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं। आपको जो डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस फील हो रहा है ना, आप कोई चीज़ फील नहीं, आप कहते हैं ना, कुछ मांग कर आप थक रहे हैं, इतना आपने कोई चीज़ इस इंसान से डिमांड की है, मांग ली है, आप एक डिटैचमेंट की हद तक आ चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है ये समझेगा ही नहीं, ये अंडरस्टैंड आपकी ये बात करेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कि इससे बेहतर ये है कि एक डिस्टेंस बना लिया जाए, एक डिटैचमेंट लेकर आई जाए, ठीक है। मतलब कि आप कोई चीज़, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको प्रेशर जानबूझ कर कर रहे, नहीं, यहाँ पर आपका भी पेशेंस बहुत ज़्यादा रहा है, आपने भी बहुत इंतज़ार करा है, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। अगर ये कनेक्शन इस वक्त चल रहा है, अगर आप इस इंसान से कांटेक्ट में हैं, या अगर आप और ये कभी अच्छे से बात भी कर लेते, तो उसका जो पूरा क्रेडिट है वो आपको जाता है, ठीक है। मतलब कि इस रिश्ते में आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से भी गुजरे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल वक्त से भी गुजरे हैं आप इस इंसान की वजह से, ठीक है। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, सीक्रेटिव माइंडसेट है इस इंसान का, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन रहता है, शो बता ही नहीं रहा इस रिश्ते में इसको क्या चाहिए, आप चाहिए भी नहीं चाहिए, ये रिश्ता आगे चलेगा भी नहीं चलेगा, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल चैरियट, आप इस इंसान की तरफ से एक एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको क्लैरिटी दे, और आपके पर्सन इस रिश्ते को जहाँ भी फंसा हुआ है वहाँ से निकालना चाहते हैं। आपके पर्सन को सही गलत सब समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है ये इंसान सेल्फिश हो चुका है, ये इंसान, आपने किसी सेल्फिश इंसान को पसंद कर लिया, आपने किसी एक मैनिपुलेटर को पसंद कर लिया, आपको ये चीज़ फील होती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इसके एक्शन ना लेने की वजह से, आप इस कनेक्शन को ख़त्म करने के हद तक आ चुके हैं, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। आप बहुत टाइम से स्ट्रक हुए हैं, आप बहुत टाइम से इसकी इन एंड आउट एनर्जी में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी आप लोग की बात हो पाती कभी नहीं हो पाती, एक ओवर थिंक है, स्टेप बैक, आपको फील हो रहा है कि आपको स्टेप बैक किया जा रहा है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी, आप हार्ट ब्रोकन है, आपने बहुत सारा पेन आप बेयर करके चल रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, आप लोग के बीच एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग के बीच बहुत सारी ब्रोकन एनर्जी आ चुकी है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ गई है, ठीक है। ख़ास तौर पे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है आपको बैक स्टेप कर रहा है, आपको लग रहा है कि अब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, अब ये राइट टाइम है इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देने का। आप दोनों इंट्यूटिव हैं, आप दोनों ही मून साइकिल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, आप दोनों के ही बहुत ज़्यादा रात में एक दूसरे की याद आती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा मून को देखना पसंद करते हैं या मून
से कनेक्टेड फील करते हैं, स्टार्स को देखना, मून को देखना, स्काई को देखना, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। बातें वैसे बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं होती, टेलीपैथिकली कनेक्शन बना रहता है, टेलीपैथिकली कनेक्ट रहते हैं आप। ये इस इंसान को मैसेज दे पा रहे हैं बआसानी कि ठीक है अब ख़त्म करते हैं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, या मैं इस कनेक्शन को इससे ज़्यादा लेकर नहीं चल सकती या नहीं चल सकता। आप वेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट करनी है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आप खुद को, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने बहुत वेट करा इस कनेक्शन में, इस इंसान का बहुत टाइम, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, अपनी प्यार, मोहब्बत, प्रोटेक्शन, लविंग, केयरिंग, आपको रिटर्न नहीं मिला है। अब आपको लग रहा है इस पॉइंट तक इसने आपको कुछ नहीं बोला है, तो अब होगा ही क्या इसके दिल में। ये सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, आपके अकॉर्डिंगली आपको लगता है आप सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, ठीक है। आप इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से अपने सेल्फ पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहे हैं, ब्रोकन एनर्जी है, आप बेहद हर्ट हो चुके हैं, आप एक लोनलीनेस में इतना रहे हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मुझे नहीं लगता, शायद पहले आप पोजेसिव होते थे, अब वो पोजेसिवनेस भी ख़त्म हो गई, पता नहीं, आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सी डिटैचमेंट है। अब आप डिमांडिंग नहीं रहे, अब आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अब आप ज़िद नहीं करते बच्चे की तरह, ठीक है। देखिए, इंसान उस इंसान के आगे ज़िद करता है जो आपको सुनता है, जो आपको समझता है, जो आपकी नादानियाँ, जो आपकी खामियाँ, जो आपकी बुराइयाँ, जो आपकी अच्छाइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है। मतलब कि आपको ऐसा फील हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जो कहानी चल रही है उसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। मतलब कि इसका एक्शन ना लेना, इसका खामोश रहना, इसका अपनी गलतियों को ना मानना, इसका आपको अप्रिशिएट ना करना, इसका मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सारा एफर्ट बर्बाद हो गया। आपने ऐसी जगह अपना टाइम, पैसा, मनी, सोचे, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, सब कुछ उस ऐसी जगह दिया जहाँ पर सामने वाले इंसान ने वैल्यू नहीं करी। आप एक मैरिज का वेट कर रहे थे, इंसान की तरफ से आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, ऐसा हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल कोई बॉन्ड है, आप लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे की लाइफ में आके बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है, एक दूसरे के वूंड्स को हील करा है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को अलाइन करने में बहुत कामयाब हुए हैं। आपने इस इंसान की लाइफ को अच्छा किया है, इस इंसान ने आपकी लाइफ को अच्छा किया, ठीक है। द डेविल, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी सोल से कनेक्टेड हैं, ये आपको लेट गो नहीं कर सकता, ये आपको जाने नहीं दे सकता। इसके लिए ये आसान नहीं है, ठीक है। ये करना आसान नहीं है, बहुत क्लियर है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कोई रोमांटिक ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, जिसके बारे में इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सन मून की एनर्जी है, ठीक है। इसने इस रिश्ते का आधा टाइम नर्वस और कंफ्यूज रहकर ही ख़राब कर दिया, ठीक है। आज आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, इसने अपनी लाइफ में कोई इमोशनल बैकस्टेपिंग देखी है, इमोशनल लॉस देखा है, या इमोशनली इसको वोंडेड है, इमोशनली इसको फुलफिल किसी ने नहीं किया है। आप जब आए, आपने बहुत समझा, एक केयरिंग, नर्चरिंग, एक जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखिए आपने एक बीस्ट को ट्रेन किया है, ठीक है। बहुत मुश्किल इंसान है, बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है, समझना बहुत मुश्किल है इस इंसान को, ठीक है। ये आपके साथ एक फॉर ऑफ फ्रेंड चाहता है, हैप्पी फैमिली, ठीक है, रीयूनियन चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता थोड़ा सा ये इंसान जैसे कि स्टेबल, कोल्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन में जो है ना एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है। आप दोनों ही इस कनेक्शन की ज़रूरियात को समझ पा रहे हैं, एक अवेकनिंग एनर्जी है। इस कनेक्शन में एक न्यू फेज़ को स्टार्ट करने के लिए आप दोनों को अवेकन कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। कम्प्लीटली आप अवेकन है। ये इंसान इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है आप वेट नहीं करना चाह रहे, आप रुकना नहीं चाह रहे, और ठीक है,
आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और चाह रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ से कुछ और हैं। आपका नज़रिया इस रिश्ते को देखने का, आपकी सोच समझ बदल चुकी है, आपके इमोशंस पहले वाले नहीं रहे, आपका इस कनेक्शन पे रिलाई करना, इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहना पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चेंज आ गया आपकी सोच में, आपकी सोल में, ठीक है। कंप्लीशन, बिल्कुल ये इंसान ये चीज़ सोच कर काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है, आप इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप फ्री हो जाएँ इस कनेक्शन से अब, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये इंसान फील कर रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा है क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि आप डिटरमाइंड है, द लवर। ये इंसान कैसे आपको अपनी लाइफ में रख सकता है, आप इसका इनकम्प्लीट पजल है भाई। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसको ऐसा लगता है ये इंसान आपको अभी से नहीं बहुत पुराना जानता है, ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ये नहीं जाने देना चाहता आपको, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से निकलें। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, इस कनेक्शन को लेकर अवेकन हो रहा है, ये पुरानी यादों को लेकर रियलाइज़ कर रहा है, पुरानी चीज़ों को लेकर, या आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, द सोर्स। ऐसा हो सकता है किसी की एडवाइस ले रहा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल गुरु या कोई मेंटोर हो सकता है, ठीक है, जो उसको रोशनी दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रुक जाएं, ठीक है। ये इंसान किसी चीज़ से फ्री हो रहा है, किसी पुराने थॉट से, किसी पुरानी सोच से, समझ से, कोई पुरानी इसके अंदर चीज़ें रही हैं, एक ऐसी अपब्रिंगिंग, ऐसी चीज़ें रही हैं जो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। एक द रेबल की एनर्जी, ठीक है। फ्री हो रहा है, किसी चीज़ से फ्री होना, किसी चीज़ से निकलना, किसी पुरानी बैगेज को छोड़ना, कोई पुराने वूंड को छोड़ना, ठीक है। फियर से निकलना, किसी चीज़ से फ्री हो रहा है ये इंसान, ठीक है। लेटिंग गो, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लेट गो किया जा रहा है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में से कोई फियर, कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है आपके लिए? आपको करना क्या चाहिए? आपको रुकना चाहिए क्या इस इंसान के लिए? क्या मेरे व्यूअर को यहाँ पर रुकना चाहिए? अगर एग्जैक्ट आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, ये सेम फीलिंग्स हैं, डिसीट, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको डिसीट दे रहा है, आपके अंदर डाउट है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि इसने कभी आपको पीस और सुकून, आपको एक हमेशा इनसिक्योर रखा है। वुमेन, आपने हमेशा प्यार किया है, ठीक है। यहाँ पर एक लविंग केयरिंग एनर्जी रही है, यहाँ पर आपके कनेक्शन में लव है, लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि लव नहीं है। शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यहाँ पर इस कनेक्शन में, आपके पर्सन यहाँ पे फाइनेंसेस की वजह से वो सब कुछ कर नहीं पा रहे, वो सब कुछ आपको दे नहीं पा रहे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बिल्कुल यहाँ पर आपके माइंड में है कि आप निकल जाएं अपनी लाइफ को, इसके बिना भी आप स्टेबल कर सकते हैं। इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप इस इंसान की एक मतलब कि एक होता है ना, कम्युनिकेशन ना होना और कम्युनिकेट ना करना। मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पीसफुल हो जाए और मेडिटेशन में जाएं, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप एंजल से कनेक्ट हों, इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाएं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त मत सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस, आपने ऑलरेडी बहुत सारा वेट करा है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस लेकर आएँ अपने आप में, ठीक है। मैंने होल्डिंग अ हार्ट, भाई यहाँ पर प्यार है, लव एग्जिस्ट कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करके रखें। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं, आपको इनसिक्योरिटी है, आप चाहते हैं एटलीस्ट ये इंसान इनसिक्योर ना रखे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपके लिए वो बोले जो ये कर सकता है, ठीक है। थिंकिंग वूमेन, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बार बार इस प्रॉब्लम में जी रहे हैं कि इंसान आपसे जस्टिस करेगा या नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हैं रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से आप फ्री हों, ठीक है। एंजाइटी है, ठीक है, प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जर्नी, एक जर्नी है आप दोनों की। आप लोगों ने जो कुछ भी फेस किया वो डेस्टाइन था, ठीक है। आप लोगों ने जो कुछ भी इस कनेक्शन में देखा, इस रिलेशनशिप में देखा, वो सब कुछ डेस्टाइन था, डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ठीक है।
और ये बात आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और मानते भी हैं, ठीक है। आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ करें, ठीक है। गो विद द फ्लो हो जाएं। मुश्किल है ऐसा होना, करना मुश्किल है, लेकिन आप पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। ये इंसान बुरा नहीं है, इसके हालात डिफ़िकल्ट हैं, इसको प्रॉब्लम फेस आ रही है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।